हेलो बच्चों, तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं जहाँ चाह वहाँ राह। मलमली धोती का बादामी रंग खिल उठा था। मलमली धोती का बादामी रंग खिल उठा था। किनारे पर कसूती के टाँकों से पिरोई हुई बेल थी। क्या बोल रहा है? किनारों पर कसूती के टाँकों से पिरोई हुई बेल थी। कसूती के कांटों से पिरोई हुई बेल थी। आगे पढ़ते हैं। पल्लू पर भरवां टाँके अपना कमाल दिखा रहा था। पल्लू पर भरवां टाँके अपना कमाल दिखा रहा था, है ना। सुनहरे रूप हले बेल बूटों से जान आ गई थी। सुनहरे रूप हले बेल बूटों से जान आ गई थी। मलमल में किस में जान आ गई थी? मलमल में। क्या चीज़ से? सुनहरे रूप हले बेल बूटों से मलमल में क्या आ गई थी? जान आ गई थी। इन बेल बूटों को सजाया था इला सचानी ने। किसने सजाया था? इला सचानी ने। इला की हिम्मत की अनूठी मिसाल है यह कढ़ाई के नमूने। ये कढ़ाई के नमूने, ये क्या है? इला की हिम्मत की एक अनूठी मिसाल है। चलिए ये समझते हैं ये क्या बोल रहा है। ये इला है। ये इला नाम की कोई लड़की है। ये क्या कर रही है? ये धोती के किनारे पे क्या कर रही है? ये ऊपर में लिखा हुआ बादामी रंग खिल उठा। किसका? मलमली धोती का। किनारे पर कसूती के टाँका। धोती का किनारा होता है ना, एक किनारा, ये वाला किनारा, इस पे कसूती का टाँका से पिरोई हुई बेल थी। पिरोई हुई बेल थी। कसूती के टाँका से मानो पिरोई हुई बेल मतलब होता है लता टाइप से। लता का डिजाइन जो बोलता है, ये लता, पिरोई हुई बेल थी, है ना। बेल मतलब लता का डिजाइन मारा था। पल्लू पर भरवां टाँके अपना कमाल दिखा रहा था। पल्लू पर भरवां टाँका अपना कमाल दिखा रहा था। धोती पर का डिजाइन का यह वर्णन किया जा रहा है। इन बेल बूटों को सजाया था किसने? तो इला सचानी ने। धोती पर डिजाइन यह किसने बनाई थी? मलमली धोती पर। तो इला सचानी नाम की कोई लड़की है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 26 साल की इला गुजरात के सूरत जिले में रहती है। उसका बचपन अमरेली जिले के राजकोट गांव में अपने नाना के यहाँ बीता। कोई बड़ा बात नहीं है। 26 साल की इला थी, सूरत जिले में रहती थी। उसका बचपन कहाँ बीता? तो अमरेली जिले के राजकोट गांव में बीता। यहाँ तक समझ में आया? आगे। सांझ होते ही मोहल्ले के बच्चे घर से बाहर आ जाते। कुछ मिट्टी में आड़ी तिरछी लकीरें खींचते, तो कुछ कनेर के पत्तों से पिटपिटी बजाते, तो कुछ गिट्टी खेलते, तो कुछ इधर उधर टूटे फूटे घड़ों को के ठीकरे बटोर कर पिट्टू खेलते। क्या क्या करते थे बच्चे? सांझ में घर के बाहर, आप लोग के घर के बाहर भी बच्चे बाहर आते होंगे, आप लोग भी आते होंगे, और कुछ मिट्टी में तिरछी तिरछी लकीरें, ऐसे ऐसे मिट्टी पे लकीर खींचता धरती के ऊपर। तो कुछ क्या करता? कनेर का एक पौधा है, उसके पत्तों को पिटपिटी ऐसे ऐसे गोल बना के पिटपिटी बजाता था इस तरह से, है ना। इस तरह सीटी बजाता था। तो कुछ क्या करते थे? गिट्टी गोल गोल गिट्टी खेलते थे। तो कुछ क्या करते थे? टूटे फूटे घड़े के टुकड़े जो होता है, घड़ा का टुकड़ा, खपड़े लुकड़े का टुकड़ा, उसको बटोर के क्या करता? पिट्टू, एक के ऊपर दूसरे को चढ़ा दिया ऐसे ऐसे, और चढ़ा दिया, और यहाँ से टीपता है। इसको कौन टीप सकता है? पिट्टू खेलते थे। आगे बढ़ते हैं। पिट्टू खेलते। जब इस खेल से मन भर जाता तो वो पेड़ की डालियाँ और फूल पर झूला डालकर ऊंची ऊंची पेंगे लेते, है ना। ऊपर ऊंचा जाता, नीचे ऊंचे स्वर में एक साथ गाते, कच्चे नीम की नींबरी
निम्बोरी, कच्चे नीम की निम्बोरी। सावन जल्दी आइयो रे, सावन जल्दी आइयो रे। इला गाने में तो उनका साथ देती, इला क्या करती गाने में तो उनका साथ देती, पर उनके साथ पेंगे नहीं ले पाती। मतलब पेंगे नहीं ले पाती मतलब झूला नहीं झूल पाती लंबे लंबे। क्यों भैया? रस्सी पकड़ने को हाथ बढ़ाती मगर हाथ तो उठते ही नहीं थे। पकड़ने के लिए रस्सी हाथ बढ़ाती कि पेंगे पर झूले हम भी, नहीं झूला पर झूले, लेकिन हाथ था ही नहीं उतना बड़ा कि वह कर पाती, उठता ही नहीं था। वह चुपचाप एक किनारे पर बैठ जाती, मन ही मन सोचती कि मैं भी ऐसा कुछ क्यों नहीं कर पाती हूँ। बच्चे भी चाहते थे कि इला किसी न किसी तरह इस तरह तो उसके साथ खेल सके। कभी कभार वह एकदम पकड़म पकड़ाई और विष अमृत के खेल में शामिल हो जाती। कभी कभी क्या होती, वो पकड़ पकड़ाई वाले खेल और विष अमृत के खेल में शामिल तो हो जाती थी। साथियों के साथ जमकर दौड़ती, मगर धप्पा करने की बारी आती तो फिर निराश हो जाती, क्योंकि हाथ नहीं उठेंगे तो धप्पा कैसे करेगी, कैसे देगी, है ना। चोरी, नुका चोरी में धप्पा होता है ना, जब मिल जाता है मतलब खोज लेता है किसी को तो, है ना। बहुत कोशिश करती और उसके हाथों ने न तो उस जैसे उसका साथ ना देने को क्या कर लिया है, ठान लिया हो। ऐसा इला ने अपने हाथों की इस जिद को एक चुनौती माना कि नंबी हम इस हाथ को यूज करके ही मानेंगे, यह वह चुनौती मान लिया। उसने वह सब अपने पैरों से करना सीख लिया जो हाथ से करते थे। दाल भात खाना, दूसरों का बाल बनाना, है ना, कंघा करना, फर्श बुहारना, कपड़ों धोना, तरकारी काटना, यहाँ तक कि तख्ती पर लिखना। और उसके एक स्कूल में दाखिला तख्ती पर लिखना, उसने एक स्कूल में दाखिला ले लिया। दाखिला मिलने में भी उसे बहुत परेशानी हुई। कहीं तो उसकी सुरक्षा को लेकर चिंता थी, कहीं उसके काम करने की गति को लेकर। किसी काम को वह इतनी फुर्ती से कर जाती कि देखने वाले दंग रह जाते थे। किसी काम में तो थोड़ी बहुत परेशानी तो आती थी, वह परेशानियों के आगे घुटने टेकने वाले नहीं थी। उसने 10वीं कक्षा तक पढ़ाई की, वह 10वीं की परीक्षा पास भी नहीं कर पाई। पढ़ाई की और वह 10वीं की परीक्षा पास भी नहीं कर पाई। 10वीं तक कक्षा तक पढ़ाई की, वह 10वीं की परीक्षा पास भी नहीं कर पाई। मतलब 10वीं तक तो पढ़ी थी लेकिन 10वीं की परीक्षा पास नहीं कर पाई। इला को यह मालूम नहीं था कि परीक्षा में उसके लिए अतिरिक्त समय मिल सकता है। उसे ऐसे व्यक्ति की सुविधा मिल सकती है जो परीक्षा में लिखने का काम कर सके। उसको इस बात की जानकारी नहीं थी। यह जानकारी इला को समय रहते मिल जाती तो कितनी अच्छी होती, कितना अच्छा होता। इस बात जो विकलांग होता है ना, उसको एक्स्ट्रा टाइम मिलता था, उसके साथ अगर लिख नहीं पाता है विकलांग आदमी, तो उसके साथ एक आदमी को भेजा जाता है ताकि वह उसके क्या कर सके, लिखने में मदद कर सके। पर यहाँ आकर सब कुछ खत्म नहीं हो जाता, तो नहीं हो जाता ना, अगर उसको ये बात पहले से पता रहता तो। आप लोग भी पता कर लीजिए। आप पता चल गया कि विकलांग आदमी के लिए विशेष सुविधा रहता है परीक्षा में। महिला, उसकी माँ दादी कसीदाकारी करती। क्या करती? कसीदाकारी करती। वही कसीदाकारी मतलब वही धोती वोती में कपड़ा उपड़ा का सिलाई उलाई। उसने सुई में रेशम पिरोने से लेकर बुटियाँ उकीरने को देखती थी। वह क्या करती थी? सुई में रेशम घुसाने से लेकर, रेशम जो सुई होता है छोटा सुई में, उसमें रेशम का सूत घुसाने से लेकर उसमें बूटियाँ मतलब फूल पत्ती उखाड़ने तक को वह देखती रहती। ना जाने उसने कासीदाकारी करने की ठान ली। और यहाँ भी उसने अपने पैर बोल रहे ना जाने कब उसने कासीदाकारी मतलब चित्रकारी या तो वो डिजाइन बनाने का ठान ली। और यहाँ भी उसने अपने पैरों के अंगूठे का सहारा लिया। दोनों अंगूठे के बीच में सुई थाम कर कच्चा रेशम पिरोना कोई आसान काम नहीं था। पर कहते हैं ना, जहाँ चाह वहीं राह। उसके विश्वास धैर्य ने कुदरत को
झुठला दिया 15-16 साल की होते होते इला काठियावाड़ी कसीदाकारी और माहिर क्या बोल रहा है, काठियावाड़ी मतलब गुजरात का काठियावाड़ी का एक कसीदाकारी है, वहाँ में वो माहिर हो चुकी थी। वहाँ का डिजाइन बनाने का जो कला है उसमें वो माहिर हो चुकी थी। किस वस्त्र पर किस तरह के नमूने बनाए जाएं, कौन से रंग के नमूने खिल उठेंगे और टांगे टाँके कौन से लगे, यह सब वह समझ गई थी। यानी किस कलर का टाँका लगाएं, किस कलर का सूत दें। एक समय ऐसा भी आया जब उसके द्वारा काढ़े गए परिधानों की प्रदर्शनी लगी। इन परिधानों को काठियावाड़ के साथ साथ लखनऊ बंगाल में भी झलक रहा था, है ना। लखनऊ और बंगाल में भी झलक। इला ने काठियावाड़ी टाँकों के साथ साथ कई टाँके का भी इस्तेमाल किया। काठियावाड़ी टाँकों के साथ साथ काठियावाड़ी टाँकों के साथ साथ और कई टाँके का भी इस्तेमाल किया। पत्तियों की चिकनाई चिकनकारी भी पत्तियों को चिकनकारी से सजाया। डंडियों को कंधे से उभारा था, है ना। डंडियों को कंधा से उभारा था। डंडियों को कंधा से उभारा था। पशु पक्षियों की ज्यामितीय आकृति को कसूती और जंजीर से उठा रखा था। पशु पक्षी की ज्यामितीय आकृति को कसूती और जंजीर से क्या किया था, उठा रखा था। पारंपरिक डिजाइन में यह नवीनता भी बहुत भाई। पारंपरिक डिजाइन मतलब पुराना जमाना का जो डिजाइन था उसमें एक नवीनता यह दे दिया, नवीन चीज़ दे दी, नया चीज़ जोड़ दी। क्या जोड़ी, तो पशु पक्षियों की ज्यामितीय आकृति को कसूती और जंजीर से उठा दिया था। मानो जंजीर पशु पक्षी की ज्यामितीय आकृति बना दिया था उस पे, धोती पे, कपड़े पे। इला ने पाँव रुकते नहीं, आँखों में चमक थी, होठों में पर मुस्कान, अनूठा विश्वास के लिए वह सुनहरी रूपहली बूटियाँ उकेरते थकती नहीं है। वो हमेशा क्या करती है, नई नई प्रकार का डिजाइन बूटियाँ मतलब इस प्रकार का डिजाइन कपड़े पे बनाती रहती है और वो कभी थकती नहीं है ना। ये है इला की कहानी। ठीक है बच्चों, तो थैंक यू।